welcome to yet another episode of Ask Arshi. Welcome ma'am. Hi, welcome. मैम आज का क्वेश्चन थोड़ा सा आज का सेशन अनकंफर्टेबल होने वाला है. जो MBA कॉलेजेस हैं अपने ब्रोशर्स में कुछ चीज़ें दिखाते हैं, कुछ हाइड करते हैं, क्या ये प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या फिर स्टूडेंट्स को मिसलीड किया जाता है? यार सिंपल सी चीज़ है कि जब ब्रोशर क्रिएट किया जाता है तो ये एक तरह से मार्केटिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे जो कॉलेज की अच्छी चीज़ें होती हैं उसी को हाईलाइट किया जाता है. जो वीक सेक्शंस होते हैं जहाँ पे कॉलेज मिस आउट कर रहा होता है उसको कहीं ना कहीं नहीं दिखाया जाता है उन ब्रोशर्स में, जिसकी वजह से कई बार स्टूडेंट्स मिसलीड कर जाते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न वी ऑलवेज से दैट बिफोर टेकिंग एडमिशंस इंस्टेड ऑफ चेकिंग ब्रोशर्स चेक द रियलिटी. ऑफ कोर्स. तो सबसे कॉमन मिसलीडिंग चीज़ क्या होती है जो स्टूडेंट्स को बाद में पता चलती है? मुझे अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग चीज़ जो लगती है, पहले इट यूज्ड टू बी हाईएस्ट पैकेजेस, राइट, कि कॉलेज ने हाईलाइट कर दिया कि 1 करोड़ का पैकेज है, राइट, गूगल हायर करके गई है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हायर करके गई है. तो 100 तो हाईएस्ट पैकेजेस अगर आप बात करोगे तो वो 1-2 स्टूडेंट को ही मिलते हैं. वो स्टूडेंट एक्सेप्शनल होता है, राइट. मतलब आप सोचो क्लास में कुछ ऐसे बच्चे जो एक्सेप्शनल हैं और डेफिनेटली उनको पता है उन्हें क्या करना है, राइट. दूसरी चीज़ कि आजकल कॉलेजेस मीडियम एवरेज पैकेजेस की जगह टॉप 10%, टॉप 25%, टॉप 50%. अब एग्जाम्पल के तौर पे किसी कॉलेज का एवरेज पैकेज 7 लाख का होगा, उसका टॉप 25% दिखा रहा है 13 लाख का. बच्चा क्या देख रहा है? टॉप 25. यार मैं 25% में तो हो सकता हूँ, चलो हाईएस्ट में नहीं हो सकता बिकॉज इतनी सारी उससे मेरी वीडियोस देख रखी हैं, सब बोल रहे हैं हाईएस्ट पैकेज मत देखो, बट टॉप 25% तो पॉसिबल है. और वहाँ पे 14-15 लाख दिखता है तो एक्साइट हो जाता है, या उसकी ड्रीम कंपनी दिखती है तो एक्साइट हो जाता है. तो सबसे ज़्यादा मिसलीडिंग चीज़ कहीं ना कहीं ये है. तो इंस्टेड ऑफ हाईएस्ट पैकेजेस परसेंटेज एक्चुअली स्टूडेंट्स को देखना क्या चाहिए? मीडियन पैकेजेस देखने चाहिए इवन इंस्टेड ऑफ एवरेज पैकेजेस, क्योंकि एवरेज पैकेजेस भी काफ़ी इन्फ्लेटेड होते हैं. अब एग्जांपल के तौर पे एक कॉलेज में 5 बच्चे हैं, एक का पैकेज 6 लाख लगाए, 7 लाख लगाए, 7 लाख लगाए, 6 लाख लगाए, और एक का एकदम से 50 लाख का लग गया. तो वो एवरेज अपने आप ही बहुत ज़्यादा हो गया. पर अगर आप मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे तो 6 से 7 के बीच में. और मीडियन पैकेज में ये होता है कि यार असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, जो मिड वैल्यू है दैट इज द मीडियन पैकेज. तो मीडियन पैकेज देखना चाहिए, एंड मीडियन पैकेज के बाद एवरेज पैकेज देखना चाहिए. उसके बाद किस तरह का जॉब डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपनीज कैसी आ रही हैं, प्रोफाइल्स कैसी आ रही हैं. अब इसमें ये भी नहीं है कि हम ये कहें कि सेल्स नहीं आनी चाहिए. सेल्स हर कॉलेज में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हायरिंग उसी की होती है. बट सेल्स के साथ क्या दूसरी कंसल्टिंग कंपनीज हैं, FMCG है, कोर फाइनेंस कंपनीज हैं. तो जो जॉब रोल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है, ये भी सारी चीज़ें देखनी चाहिए. एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, 100% प्लेसमेंट का क्या है? दैट इज एब्सोल्युटली. आप मुझे बताओ, आप इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आप 10th आपने किया, आपने 12th किया, आपने ग्रेजुएशन किया, क्या 100% बच्चे पास भी होते हैं, राइट? तो 100 बच्चों का प्लेसमेंट कैसे पॉसिबल है? अब यहाँ पे क्या है, जब आप टीवी पे ऐड देख रहे होते हैं तो वहाँ पे वो स्टार लगाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई. कॉलेजेस वाले टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाला भी नहीं लगाते, वो तो लिख देते हैं 100%. और यही वजह है कि बच्चे पूछते हैं मैम प्लीज़ 100% वाला प्लेसमेंट वाला कॉलेज बता दीजिए. 100% प्लीज होता ही नहीं है पॉसिबल. ऑफ कोर्स, कितने भी अच्छे बच्चे, मुझे मेरे फादर के बिजनेस में जाना नहीं लगा प्लेसमेंट. यस, पास ही नहीं हो पाते 100%. तो प्लेसमेंट कैसे होगा 100% का? चलो, इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स या बिग नंबर्स अब्रॉड का क्या सीन होता है? इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स या बिग नंबर्स अब्रॉड का क्या सीन होता है? वो सिंपल सी चीज़ है कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको US में एक पैकेज लगा, ठीक है. आप US के हिसाब से वो पैकेज बहुत फिजिबल है, मतलब वहाँ लिविंग और सारे एक्सपेंसेस के हिसाब से ठीक ठाक पैकेज है. पर उन्होंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? इंडियन करेंसी से, राइट. तो वो पैकेज मतलब 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का हो गया. पर इन रियल वो बंदा कहाँ रह रहा है? US में. उसके एक्सपेंसेस कैसे हैं? US के हैं, राइट. तो उसके लिए जैसे इंडिया में अगर आप ऑन एन एवरेज अगर किसी को Tier 3 सिटीज़ में सर्वाइव करना है तो 30-40,000 सर्वाइवल के लिए, बेसिक मैं बात कर रही हूँ, चल जाएगा. अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हो तो यू नीड अ सैलरी ऑफ 70,000 के आसपास फॉर द बेसिक सर्वाइवल. उसी तरह से US में भी दे नीड सर्टन डॉलर्स टू सर्वाइव फॉर इट, और उस हिसाब से सैलरी रहती है. पर जब उसको इंडिया में कन्वर्ट कर देते तो वो लगती है बहुत फैंसी सैलरी, जिसको देख के स्टूडेंट्स एक्साइट हो रहे होते हैं.
और स्टूडेंट्स को जो प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिलते हैं, क्या वो हेल्पफुल होते हैं? I think definitely helpful होते हैं. That is the reason I always say this thing that you really need to focus on internships. आपके पास प्रेशर खत्म हो जाता है कि मुझे प्लेसमेंट की रैट रेस में बैठना है, राइट? तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उतने सीरियस नहीं होते इंटर्नशिप को लेके. चलो कॉलेज ने लगा दी तो ठीक, या फिर किसी भी कंपनी में कर ली. कॉलेज जो ला रहा है उस इंटर्नशिप में तो बैठो, खुद से भी देखोगे. मैं सिम्बायोसिस के कुछ स्टूडेंट्स से मैंने बात की, उनकी ड्रीम कंपनी थी कंसल्टिंग, उनके कॉलेज में नहीं आती थी. उस लड़की ने अपने एलुमनाई से सीनियर से बात की लिंक्डइन पे. उसने बताया कि मैंने ऑफ कैंपस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, फिर मेरा प्री प्लेसमेंट हो गया. उस लड़की ने सेम स्टेप फॉलो किया और उसका भी प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया उसको EY में, राइट? तो सिंपल सी चीज़ है, कनेक्ट विद योर एलुमनाइज ऑल्सो. इंटर्नशिप को सीरियसली लो, खुद से भी अप्लाई करो, वहाँ पे बेस्ट अच्छे से जाके परफॉर्म करो, ताकि आपका प्री प्लेसमेंट आपको ऑफर मिल जाए, कन्वर्ट हो जाए आपकी जॉब में, और आपको रैट रेस में बैठना ना पड़े. तो कॉलेजेस के ब्रोशर्स के साथ या उनके जो भी सिस्टम है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, डेटा या फिर प्रेजेंटेशन? आई थिंक दोनों के साथ ही प्रॉब्लम है, बिकॉज ना डेटा की क्लियरिटी है ना प्रेजेंटेशन की क्लियरिटी है. सी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किसी को प्लेसमेंट दिला नहीं सकता, बिकॉज एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स. ऑफ कोर्स. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस, इफ यू लुक एट स्टूडेंट्स एट IIM Ahmedabad, द कंपनीज, लेट्स से इन केस अगर डेलॉयट ही आ रही है IIM Ahmedabad में, हो सकता है वो 30 लाख का पैकेज लेकर आए. वही कंपनी IIM Trichy जाएगी या फिर IIM सिरमौर जाएगी, तो हो सकता है उसका 15 लाख का भी पैकेज ना हो. तो उसको ही पता है दैट किस ब्रीड के स्टूडेंट किस कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस में है. एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट्स, राइट? व्हाट दे नीड टू सी इज क्या कंपनीज आ रही है और क्या पढ़ाई अच्छी है, राइट? उसके साथ साथ कॉलेजेस को क्या होना चाहिए, थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए. जब बच्चा बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर आता है तो फिर होता क्या है कि वो सब सोचता है कि मैं आ गया हूँ कॉलेज तो मुझे सब कुछ कॉलेज ही करा के दे देगा. और उसमें गलती भी कॉलेज की है, क्योंकि जब वो इंटरव्यू ले रहा होता है तो वो एक फॉर्मेलिटी का इंटरव्यू होता है, किसी भी तरह के बच्चे को सिलेक्ट कर लिया. अब वो बच्चे को 2 साल में आप कितना ट्रांसफॉर्म करोगे? तो टेक अ डिसेंट ब्रीड, उनको रियलिस्टिक बताओ दैट ये प्रोफाइल्स हैं. मार्केटिंग ले रहे हो तो मार्केटिंग में 50-60% सेल्स हैं, कोर कंपनीज भी हैं. आप ऐसे जब आप क्लियरिटी रखोगे तो रिजल्ट्स भी क्लियर ही होंगे. सब पर प्रॉब्लम क्या है, ना डेटा क्लियर है, ना प्रेजेंटेशन क्लियर है, और उसका रिजल्ट भी क्लियर नहीं है. और ये हम देख रहे हैं कि MBA की कई सारे कॉलेजेस की हालत ख़राब है. तो फाइनली स्टूडेंट्स के लिए आपका एक फाइनल एडवाइस क्या होगा? आई फील लाइक जिन स्टूडेंट्स का, मैंने अपने करियर में कोविड भी देखा है जहाँ पे रिसेशन का टाइम रहा है. मेरा एक स्टूडेंट था, हिज नेम वाज अक्षत दुबे. ही इज़ करंटली वर्किंग विद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाइपर प्योर बाय जोमैटो. एंड बहुत बेसिक अकेडमिक्स. आई रिमेंबर दैट स्टूडेंट, ही वाज लिटरली अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट. और जब वो MBA के लिए जा भी रहा था, ही वाज लाइक वेरी स्कैर्ड. बट कोविड के टाइम में आई मेड हिम अ कॉल कि भाई अक्षत, मतलब पक्का तो मुझे गाली दे रहे होगे, बिकॉज आई लिटरली प्रेशराइज यू टू गो फॉर योर MBA. तो ही सेड मी अ वेरी गुड थिंग दैट, क्योंकि हालत ख़राब है, प्लेसमेंट नहीं होगा, तो ही सेड मेरा तो प्लेसमेंट हो जाएगा. एंड हाँ, जो कंपनी 9 लाख लेकर आती थी वो 6 लाख लेकर आएंगी, बट I'll get placed. And the student had literally 50% in his graduation. He got placed with that point of time PhonePe with 6.9 lakh का package, right, at COVID time. So अगर आपका YMBA clear है, आपको पता है that आप क्या aspire कर रहे हो, irrespective of the market situation, because जिनके पास skill है, उनके पास opportunities हर जगह है. कम्युनिकेशन बेहतर करो, एडवांस एक्सेल सीखो, लेटेस्ट सर्टिफिकेशंस अगर आप कर सकते हो करो, इंटर्नशिप करो, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करो. उसके साथ साथ AI रिलेटेड टूल सीखो जो इंडस्ट्रीज में रिक्वायर्ड है. एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू मेक इट. आई हैव सीन इन माई करियर. एंड अगर आपने इस बात को क्या कहते हैं गांठ बांध लिया, तो आप इसको रियल में एक्सपीरियंस भी करोगे. तो इन जनरल ब्रोशर्स में ड्रीम सेल होता है, लेकिन एक्चुअल जो डिसीजन है वो डेटा देख के ही लेना चाहिए. एब्सोल्युटली करेक्ट. बाकी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से कॉलेजेस में जाना चाहिए, अगर ये सारे कन्फ्यूजन्स आपके में तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. दिए गए नंबर के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. और आज के लिए थैंक यू वेरी मच. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.